दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज आई है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के नेटवर्क में 5,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उनके नेटवर्क से ये पता चला है। ऐसे ही पिछले 2-4 हफ्तों से बहुत से बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी ईडी अपने बात बुला रही है। और इन सभी केसेस का एक ही मेन रूट है। नो, इस बार कोई ड्रग्स का केस या फिर मर्डर केस नहीं है। इस बार ये है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स में से एक स्कैम, विच इज महादेव बेटिंग ऐप स्कैम। तो इन्हें बुलाया के जा रहा है ईडी के द्वारा। एक बेटिंग ऐप का प्रमोशन ही कर दिया था। अगर आपको भी पैसे देते तो आप भी कर देते, लेकिन अगर बात इतनी सिंपल होती ना तो ये केस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होकर बहुत ही जल्दी खत्म हो चुका था। बेसिकली इस स्कैम का साइज बताया जा रहा है 5,000 करोड़ रुपए, विच इज अगेन मैं बोलना चाहूंगा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम होने वाला है। और ये दो बस अभी सोर्सेस से पता चला है, शायद इस स्कैम का साइज और भी बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो आज हम पूरे के पूरे इस महादेव बेटिंग ऐप का जो स्कैम है, ये जो फ्रॉड करता है, ये कैसे हुआ और ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसके नेटवर्क्स कैसे कैसे, आज की वीडियो में हम ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरा नाम है दर्श श्रीवास्तव। आज की वीडियो में आपका स्वागत है इस शानदार सी वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 2012 से 2013 के बीच। इस पूरे के पूरे बनाए गए गेम की मेन प्लेयर रवि उप्पल एंड सौरभ चंद्रिकर से। बेसिकली ये एक तो जूस शॉप चलाता था एंड सेकंड एक टायर की दुकान चलाता था। और इन दोनों को बहुत ही जल्दी थी अमीर बनने की, तो इन्होंने सहारा लिया बेटिंग का। और जैसे कि सारे बेटिंग में जितने भी बेटिंग खेलते हैं, स्टार्टिंग में सभी जीतते हैं छोटा छोटा अमाउंट, बट जब वो बड़े बड़े अमाउंट लगाना स्टार्ट करते हैं तो तब वो बेटिंग हारने लगते हैं। और सेम चीज़ हुआ इन दोनों के साथ। और तभी इन दोनों को एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर बेटिंग से पैसे कमाने हैं तो बेटिंग के टेबल के इस साइड नहीं उस साइड रहकर, विच मीन्स अगर आपको बेटिंग से पैसे कमाने हैं तो बेटिंग खेल कर नहीं, बेटिंग खिलवा कर आप कमा सकते हो। और फिर क्या, इन दोनों आदमखोरों का दिमाग जागा और ये चले गए दुबई। और दुबई जाकर इन्हें पता चलता है कि दुबई में ऐसे ऐसे बिजनेसेस आप सेटअप कर सकते हो कि आप दुबई में बैठकर इंडिया तक अपना बिजनेस पूरा ऑपरेट कर सकते हो। और वहाँ पर वो मिलते हैं एक शेख एंड एक पाकिस्तानी से, जिन्होंने इन दोनों को पूरा तो पूरा ये बेटिंग गेम का एक बड़ा सा गेम आप कैसे खेल सकते हो, इस बेटिंग गेम से आप बड़ा मार्केट में कैसे हाथ लगा सकते हो, वो पूरा सा गेम समझाया है। और फिर क्या, तभी लॉन्च हुआ महादेव बेटिंग ऐप। महादेव बेटिंग ऐप को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस भी थे इनके पास। जैसे कि पहले तो ये नेटवर्क कैसे बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया बेटिंग इज इलीगल, तो इंडिया से पैसे कैसे लाएंगे और इंडिया में कैसे ये बिजनेस चलेगा। और अगर आप प्ले स्टोर से चला रहे हो तो पहले ही दिन में आपका बेटिंग ऐप चला रहेगा, डिलीट हो जाएगा, मीन्स बैन हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेटिंग ऐप है। तो क्या क्या चैलेंजेस थे और इन्होंने कैसे कैसे हैंडल किया, आइए जी बताता हूँ। सो फर्स्ट था कि पैसे आएंगे कैसे, मीन्स ट्रांसफर कैसे होगा। तो यहाँ पर इन्होंने सहारा लिया हवाला नेटवर्क। हवाला नेटवर्क पर क्या होता है कि छोटे से छोटे पॉइंट तक आके छोटे छोटे पॉइंट्स में ये जाके सीधा पैसा इंडिया से आता था दुबई। अब ये हो कैसे रहा था, सो बेसिकली ये अपने कस्टमर्स को, जो यूजर्स हैं, उन्हें एक अकाउंट नंबर देते थे जीतने के बाद कि अब पहले तो इन्हें यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा खेलने के लिए, और अगर वो जीतते हैं, अगर बाई चांस जीत लेते हैं तो इनमें इस अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। अब अकाउंट्स कैसे बनाए रहते थे तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर कुछ आम लोगों के अकाउंट्स को लिया रहता था, उन्हें कुछ पैसे देकर 5-10 हज़ार रुपये वन टाइम देकर ये उनके आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर के यूज़ करके अकाउंट्स बनाते थे बैंक में। और इनसे वो क्या करते थे कि उन्हें जो अकाउंट होल्डर्स है रियल वाले, उन्हें 5-10 हज़ार रुपये दे देते कि ये लो आपके अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको पैसे दे दिए, आप ये अकाउंट हमें दे दें। तो बेसिकली इन सब ऐसे टोटल 4-5 हज़ार अकाउंट्स इन्होंने खोले थे और खुशी से ये पूरा का पूरा हवाला नेटवर्क चल रहा था। सेकेंडली, इतने बड़े से स्कैम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था इंडिया में, तो मैनेज कैसे करेंगे। तो इन्होंने एक मॉडल का ट्राई किया जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेसेस यूज़ करती है, विच इज़ फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल में बेटिंग कैसी हो रही, ये बहुत ही शानदार कहानी है। और जो भी इनकी फ्रेंचाइजी लेता था उन्हें पूरी के पूरी जो सिटी है या पूरी को पूरी स्टेट है, उसमें ये पूरा का पूरा महादेव बेटिंग ऐप है उसे प्रमोट करना है और उसे चलाना है। और उससे जो भी अर्निंग होती थी उससे टोटली अपना शेयर लेकर दुबई तक उसे पहुंचा देना है। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया, फंड ट्रांसफर के लिए हवाला सिस्टम एंड सेकेंडली बिजनेस रन करने के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा था फ्रेंचाइजी मॉडल। अब ये बिजनेस तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था, मतलब इतने ज़ोरों शोरों से मैं अगर आपको बताऊँ कि इंडिया में तो ये स्टार्ट हुआ क्योंकि इंडिया में इसका बहुत ही बड़ा नेटवर्क था, और उसके बाद आस्ते आस्ते पूरे साउथ एशिया
मीन्स बहुत सारी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में ये पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेट करने लगे। बट यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। जैसा कि तेलगी के केस में आपने सुना होगा, जो अब्दुल करीम तेलगी था, उसका स्कैम कैसे पकड़ा गया था। उसने एक दिन एक रात में एक बार डांसर के ऊपर पूरे 1 करोड़ रुपए कैश उड़ा दिए थे, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चला था कि तेलगी के पास इतने सारे पैसे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इस महादेव बेटिंग ऐप के साथ। इसके जो फाउंडर हैं सौरभ चंद्रेकर, उन्होंने जब अपनी शादी की तो अपनी शादी में बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाए। अबाउट 30 to 40 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज गए थे उनकी शादी में, और इतने धूमधाम से इनकी शादी बनाई हो जैसे कोई शादी नहीं, अवार्ड फंक्शन या फिर आईफा का शो। और इन सब के आने जाने का खर्च और पूरे के पूरे प्राइवेट जेट्स में हुआ। इन सारे के सारे लोगों को रहने खाने की जगह दी गई और ये बहुत ही फेमस केस बन गया। और फिर क्या, इतना जब आप खर्चा कर रहे हो तो ईडी के पास एक बनक तो जाएगी। और ईडी ने इस पूरे के पूरे जांच की पड़ताल की कि ये सौरभ चंद्रेकर है क्या, इसके पास इतने पैसे आए कैसे कि ये अपनी एक शादी में कुछ 300 करोड़ जैसा खर्च कर रहा है। फिर क्या, अब हो गया इस पूरे के पूरे बिजनेस का खुलासा और पता चला कि ये बिजनेस कैसे इंडिया में काम हो रहा था। और ये बिजनेस यही रुकता नहीं है। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सौरभ चंद्रेकर एंड रवि उप्पल को ये पता था कि बिजनेस अगर इंडिया में बढ़ाना है तो एक ही चीज़ है, विच इज हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स। और इनका नेटवर्क बना पॉलिटिक्स से। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे, पॉलिटिशियन इनके बीच में ना आए, इसीलिए वो पॉलिटिशियन को बहुत ही ज़्यादा पैसे देने लगे और ये पूरा का पूरा बिजनेस बहुत ही धूमधाम चल रहा था। लेकिन आस्ते आस्ते ईडी को जैसे कि इसकी भनक होती गई और ये पूरा का पूरा बेटिंग ऐप कैट लोगों के सामने आने लगा। और अब इस पूरे के पूरे बेटिंग ऐप को बैन कर दिया गया है इंडिया में। और टोटली अभी 2000 करोड़ रुपीस कैश इंडिया से बरामद हुआ है। सो बेसिकली अभी तो इस पूरे के पूरे स्कैम का साइज 5000 करोड़ बताया जा रहा है। बट आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं। अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ईडी अभी भी रिसर्च जारी रखी है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आज के लिए तक आई थिंक आपको ये वैल्यूएबल लगा हो कंटेंट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।